नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वो हिंदी साहित्य का प्रथम काल अर्थात आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका समय जान लेते हैं कि इसका समय कितना है। संवत 1050 से 1375 अर्थात इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो इसका जो सामाजिक स्थिति क्या रहा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आदिकाल जो है वो विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल रहा है। ये हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्र सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था उस समय। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में रचनाएं हो रही थी और साथ ही साथ अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थलों या स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में जो है वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो हैं उनमें दिखाई पड़ता है। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। तो समझ लेते हैं जो सिद्ध, नाथ, जैन हैं इनके बारे में, कवि जो हैं इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सिद्ध कवि अर्थात सरहप्पा। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। ब्रजयान इसी प्रकार की साधना था। महापंडित राहुल सांकृत्यान के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, ब्रजयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इस ब्रजयान से था। उनकी संख्या 84 बताई गई है। प्रथम सिद्ध सरहप्पा है जिसका समय 8वीं शताब्दी है। सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्धों ने निरात्मीय भावना, कायायोग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संधा भाषा वस्तुतः जो है वह अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली में उलटबांसी कहा जाता है। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। अगला जो है वो नाथ है। तो नाथ कवि अर्थात गोरखनाथ। नाथों का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। ब्रजयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ
शिव के रूप में माने जाते हैं, अतः इसका शैव होना स्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचार्य, वाक् संयम, शारीरिक मानसिक सुचिता तथा मध्य मांस के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने भी तीव्र प्रहार किया। उनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ईड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंतसाधना के प्रमुख अंग हैं। संधा भाषा या उलट बांसी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ के शिष्य थे। मच्छंद्रनाथ जालंधर के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जालंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ है। राहुल सांकृत्यान गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 10वीं शताब्दी के का मानने के पक्ष में हैं। उसके बाद देखेंगे जैन मतावलंबी कवि को। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। यह प्रायः प्रमाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन है। ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक हैं। दूसरा जो है दो प्रकार के, जिसमें एक हम लोग ने चर्चा कर लिया। दूसरा जो है जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। जैन आचार्य हेमचंद्र, जिसका समय 12वीं शती है, के प्राकृत व्याकरण और मेरुत्तुंग, जिसका समय 13वीं शती है, उसका प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित है। सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। जोइंद अर्थात जिसका समय 10वीं शताब्दी है, राम सिंह जिसका लगभग 12वीं शताब्दी है समय, आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौमचर्यों की रचना की। स्वयंभू 8वीं शती के कवि हैं। पौमचर्यों जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की ही तरह कड़वकबद्ध है। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्पदन, जिसका समय 10वीं शती है, उसने महापुराण की रचना की। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखे हैं। इनमें पुष्पदंत का नागकुमार चरित, जसहर चर्यो तथा कनकामर मुनि का करकंड चरित अधिक प्रसिद्ध है। और इनका समय बता दूं, कनकामर मुनि का 11वीं शती है। भविष्यदत्त कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य धनपाल, जिसका समय 10वीं शती है, की ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बनाए रखा गया है और जैन मत में दक्षिणी होने की प्रेरणा भी दी गई है। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियाँ मिलती है। हेमचंद्र जो है वो 12वीं शती के हैं। इनके प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थी, जो अब उपलब्ध नहीं हैं। बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगारपरक लौकिक काव्यों की भी है। सौभाग्यवश राउलवेल, जिसका समय 11वीं शती, और संदेश रासक, जिसका समय 13वीं शती नामक दो शुद्ध लौकिक श्रृंगारी काव्य प्रमाणिक
तौर पर उपलब्ध हो गए हैं। संदेश रासक का महत्व इससे भी आंका जा सकता है या चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। संदेश रासक 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। राउलवेल का रचयिता रोड़ा नामक कवि हैं, जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन किया है। प्राकृत पेंगलम के छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की परंपरा भी इसी काल में विद्यमान थी। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा संभवतः जयचंद की एवं अनुमानतः सारंगधर द्वारा रचित हम्मीर की प्रशंसा में लिखे पद्य मिलते हैं। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं, उनसे एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। दूसरे, वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियाँ भी लोकप्रिय थी। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। आज आदिकाल के इन विषयों पर ही चर्चा हुआ, और आगे जो है वो वीरगाथा काव्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें जो है वो विशलदेव राशो वगैरह की चर्चा में आएंगे। विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं, ये सब, और आदिकाल की जो सामान्य विशेषता हैं उनको इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।